अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। आज कौम की आवाज़ में हम उस आवाज़ की बात करेंगे जिसने पूरी कौम को पिछले 1.5 साल से कश्मकश में मुब्तला करके रखा हुआ है कि ये मामला आखिर है क्या। मैं बात कर रहा हूँ साइफ़र की, जो अमरीकी ख़त, अमरीकी साजिश का बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जानिब से बनाया गया था। दिन ब दिन उसमें मज़ीद कहीं ना कहीं इजाफ़ा हो रहा है, कहीं ना कहीं उस बयानिए में अब जान वापस डालने की कोशिश की जा रही है। ये बात नाज़रीन मैं इसलिए कर रहा हूँ, अभी 2 रोज़ कबल जो इंटरसेप्ट एक अमेरिकन अदारे की जानिब से जो ख़बर पब्लिश की गई, उसमें कहीं ना कहीं ये तासुर पैदा हो रहा है कि ये अमरीकी साजिश का बयानिया शायद सच्चा था, शायद झूठा था। इसलिए इमरान खान साहब हालिया अपने इंटरव्यू में एक बयान कह चुके हैं कि ये जो साजिश है ये अमेरिका ने इंपोर्ट नहीं, पाकिस्तान से जनरल रिटायर्ड बाजवा ने एक्सपोर्ट की थी। ये इमरान खान साहब ने कहीं ना कहीं दीगर इंटरव्यूज़ में भी इस साजिश पे कहीं ना कहीं कई बार यूटर्न्स लिए। मगर अब जो मौजूदा सूरत हाल है, अब जो से ये खबर वापस आई है, मीडिया की जीनत बनी है, उसमें अब ये तासुर पैदा हो रहा है कहीं ना कहीं ये जो पूरी साजिश थी इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हाथ हो सकता है। इंटरसेप्ट की जानिब से दावा तो ये किया जा रहा है ये जो ख़त उनको मौसूल हुआ है, मुबैना साइफ़र जो मौसूल हुआ है, ये किसी रिटायर फ़ौजी या फ़ौज के अंदर से उनको मौसूल हुआ है। मगर बज़ाहिर तौर पर जो हुकूमती वज़रा हैं और जो दीगर सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है। इसलिए इमरान खान साहब ने हालिया अपने एक इंटरव्यू में दिया था, उसमें उन्होंने कहा था ये साइफ़र मेरे पास था मगर मेरे पास से गायब हो गया। अब जो पूरा मामलात है, सबका फोकस यही है कि हुकूमत, जो निगरान हुकूमत आएगी, वो इस मामले की तहकीकात कैसे करेगी। FIA की जानिब से भी इस मामले की तहकीकात हो रही है, मगर इस ये वाला मामला शदीद टूल पकड़ता जा रहा है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ मेजर रिटायर्ड हारून रशीद साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मेजर साहब। अभी हमने देखा ये जो साइफ़र का मामला एक बार फिर मीडिया की जीनत बना है। इंटरसेप्ट की जानिब से ये दावा किया गया ये जो उनको साइफ़र मौसूल हुआ है ये फ़ौज के अंदर से किसी ने उनको भेजा है। तो सर ये जो पूरी सूरत हाल है, इस सूरत हाल को पहले आपके व्यूज़ जानना चाहूँगा, आप कैसे देख रहे हैं? देखें, पहली तो बात है कि यहाँ पर है ना लोगों को है ना साइफ़र का ना स्पेलिंग का पता है, ना साइफ़र होता क्या है ये पता है। एक्चुअली साइफ़र जो होता है ना वो अनऑफ़िशियल है ना एक डिस्कशन होती है। 2 है ना जो एम्बेसडर्स होते हैं या जो है ना डिप्लोमेट्स हैं उनके दरमियान में। तो जब ये कन्वर्सेशन जो होती है ना उसको एक कोडेड फॉर्म में जिसको भेजा जाता है ना दैट्स कॉल्ड साइफर, ठीक है। जब वो कोडेड फॉर्म में होता है तो वो साइफर कहलाता है, लेकिन जब ये कोडेड से डी कोड हो जाता है तो उसको केबल कहते हैं, ठीक है। तो पहली तो बात ये है कि खान साहब को जो साइफर भेजा गया था, जो असद मजीद और है ना डोनाल्ड लू के दरमियान जो बात हुई थी ना दैट इज 100% करेक्ट। लेकिन करेक्ट तो हुई है, बात हुई है, क्या बात हुई है उसके है ना मंदराज दरा चेंज है। सही है, उसमें पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसने कहा मैंने ये कहा और इसने कहा मैं ये इसने ये कहा। तो साइफर अपनी जगह पर एक हकीकत है कि साइफर हुआ है, ठीक है। ये डोनाल्ड लू और असद मजीद के दरमियान बात हुई है, फिर असद मजीद जो एम्बेसडर है उसने आगे है ना भेजा है, ठीक है। और भेजा है मिनिस्ट्री ऑफ हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में आया है, वो डी कोड हुआ है, उसकी 3-4 कॉपियां, एक है ना GHQ गई है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पास गई है, एक DG ISI के पास गई है और एक प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गई है। ये जो साइफर जो है ना जब पहुंचा है शुरू में तो ये हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी साहब, इनको ये साइफर नहीं दिखाया गया था। एनी हाउ, हाँ, अब आ जाते हैं कि साइफर की हकीकत तो है। फिर इसका मामला जो हमने नेशनल सिक्योरिटी के अंदर हमने इसको डिस्कस किया, ये हमने हमसे मुराद पाकिस्तान ने इसको डिस्कस किया और उसके अगेंस्ट एक डिमार्च दिया गया है। यानी वो साइफर की हकीकत थी इसलिए डिमार्च दिया गया। डिमार्च का मतलब ये होता है कि अगर कोई मुल्क आपके खिलाफ कोई बात करता है तो उसका आप रिएक्शन देते हो, उसको कहते हैं योर एक्शन योर रिएक्शन। तो डिमार्च भी एक USA को दिया गया। तो यहाँ तक की तो बात है। अब कंटेंट क्या है साइफर का? साइफर का कंटेंट यही था कि जी है ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगी और है ना मतलब वो ही वाज नॉट हैप्पी एज पर द डोनाल्ड लू एंड अमेरिकन कि दे वर नॉट हैप्पी कि खान साहब है ना वो रशिया गए हैं जबकि यूक्रेन की वॉर हो रही है। जबकि उसके ऊपर वो बात की कि खान साहब ने अगर है ना इस तरह रशिया से वो वापस नहीं आए तो हम फिर है ना हमारे है ना आपके ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। असद मजीद साहब को जब एम्बेसडर है जो उनको बुलाया गया था, जब नेशनल सिक्योरिटी की हमारी मीटिंग हुई और उसमें असद मजीद साहब को जब बुलाया गया तो ये बात असद मजीद साहब ने कहा, लेकिन ये कहीं असद मजीद साहब ने कहा साइफर तो है, ये बात हुई थी और यही मैंने मैसेज है ना ये जो साइफर भेजा था
लेकिन उसके जो कंटेंट है ना, उससे उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ये नहीं कहा कि मैं ना इमरान खान को हटा दूँगा और उसकी जगह नई गवर्नमेंट में ले आऊँगा। तो साइफ़र का कंटेंट जो है वो थोड़ा-सा मतलब कंट्रोवर्शियल है कि असल कंटेंट क्या था, उसमें चेंजिंग की गई, डिकोडिंग में चेंजिंग हुई, क्या हुई अल्लाह नोज़ बेटर। अब मैं आ जाता हूँ आपके सवाल पे। साइफ़र एक हकीकत है, इमरान खान साहब सही कह रहे थे, ठीक है ना? इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करके हटाया गया। अब उसके अंदर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी, ये गॉड नोज़ बेटर, या जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, हम उस लेवल के हैं नहीं कि हम बता सकें। लेकिन इतना तो हकीकत है कि ज़ाहिर है मैनिपुलेशन हुई है। अगर मैनिपुलेशन नहीं होती तो 20-25 लोग जो है ना सिंध हाउस के अंदर थे, वो कैसे होते? तो सिंध हाउस के अंदर थे, उनको ज़ाहिर है कि वो गए, उनको बैठा, उनको प्रोटेक्शन दी गई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, रात को 12 बजे अदालत खुली और ये सब की स्टोरी आपको पता है। दिस बिकम पास्ट। काम तो हुआ है, मैनिपुलेशन हुई है, इंटरनल हुई है, एक्सटर्नल हुई है, गॉड नोज़ बेहतर। अब आ जाते हैं हम इंडिपेंडेंट की जो साइफर इन्होंने पोस्ट किया और ये कहता है कि ये फौजी किसी फौजी ज़राए से मिला। तो आपको मैं बता दूँ इसकी 4 कॉपियाँ थी, 4 से 5 कॉपियाँ, एक जीएचक्यू में गई, एक डीजी आईएसआई के पास गई, एक खान साहब के पास आई, एक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर। अभी 4 कॉपी में से कौन-सी कॉपी लीक हुई, किधर गई, किसने किसको दी, अल्लाह नोज़ बेटर। लेकिन इंडिपेंडेंट वाला जो कह रहा है ना, देखिए सहाफ़ी है ना, कभी भी, जैसे आप भी सहाफ़ी हैं, कभी भी आप अपना सोर्स डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। और है ना लोगों की जो जो लोगों की जो थिंकिंग होती है, जो लोगों का जो व्यू होता है, उसको डाइवर्ट करने के लिए, आप किसी का भी नाम ले लेते हैं। जैसे आपका सोर्स अगर है ना एक्स है, तो आप है ना एक्स से तवज्जो हटाने के लिए आप कह देते हैं कि मेरे को मेरा जो ज़रिया है ना वो वाई है, ताकि लोगों का ध्यान एक्स की तरफ ना जाए। तो फौजियों ने दिया है, आई डोंट थिंक सो कि फौजियों ने दिया है, अगर दिया है तो दैट उस इंडिपेंडेंट वाले से बात करनी चाहिए कि वाक़ई में उसको दिया है कि नहीं है, क्योंकि ना मेरा ये लेवल है, ना ये मैं इसके ऊपर कोई कमेंट्स कर सकता हूँ। तो सर ये जो सूरत-ए-हाल है, इमरान खान साहब की जानिब से जो बयानिया बनाया गया था, हमने देखा था पहले अमरीकी साज़िश का, फिर जब अमरीकी कांग्रेसमैन उनसे बनी गाला में मुलाकात करते हैं, उन्होंने कहा मुझे तो लगा ये चाइना की तरफ से साज़िश की गई है। उसके बाद उन्होंने कहा ये जनरल बाजवा की जानिब से साज़िश की गई थी। फिर उन्होंने मोहसिन नकवी, हुसैन हक्कानी काफ़ी नाम लिए कि इन सब की वजह से मेरी हुकूमत गिराई गई। इमरान खान साहब देखिए खुद अपने दावे पे बार-बार यू टर्न लेते हैं। तो सर मैं आपको शहबाज़ बता गिल की जानिब से भी अमेरिका में यकीन दहानी कराई गई थी, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अमेरिका ने हमारे खिलाफ कोई साज़िश नहीं की। तो सर अब जो पीटीआई की जानिब से एक तासुर बनाया जा रहा है, आप भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि हमारे बयानिए की जीत हो गई। तो सर वो तो अपने बयानिए पे खुद कायम ही नहीं रहे थे, तो उनके बयानिए की जीत कैसे हो गई? ये मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, बयानिया है ना, ये था कि साइफ़र था या नहीं, साइफ़र की हकीकत थी या नहीं, तो बयानिए की जीत यहाँ होती है कि साइफ़र था। वो कहते हैं ना सर ऐसा कोई इम्पोर्टेड हुकूमत था, साइफ़र जो ही नहीं था, बयानिया था। ये सब बकवास है, ये सब गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं, साइफ़र तो था। जहाँ तक मैनिपुलेशन की बात है, ये तो ऑब्वियस है, देखो ना शिराज़, ये तो ऑब्वियस है ना, मैनिपुलेशन के बगैर ये गवर्नमेंट टॉपल डाउन नहीं हो सकती थी, ठीक है ना? और है ना मैनिपुलेशन के बगैर ये गवर्नमेंट है ना पीडीएम की गवर्नमेंट ठहर भी नहीं सकती थी। ठीक है? मैनिपुलेशन के बगैर एक है ना विदाउट ऑपोजिशन 15 साल तक है ना ये गवर्नमेंट कर भी नहीं सकते थे। मैनिपुलेशन के बगैर इन सब लोगों को अंदर कर भी नहीं सकते थे, पार्टी को क्रश कर भी नहीं सकते थे। देयर इज़ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन के बगैर देखें ना ज़मानत हो रही है, इमरान खान की ज़मानत होनी चाहिए। वो अभी है ना चीफ जस्टिस साहब जो है वो 4 दिन के लिए नोटिसेस कर देते हैं, 1 हफ्ते तक नहीं होते हैं। हुमायूं दिलावर के ऊपर कानून है, मैं आपको बताऊँ, मैं भी है ना अदालतों में जाता है, कानून है, अगर किसी जज के ऊपर मैं शक का इज़हार कर दूँ, वो जज है ना उसकी हियरिंग नहीं करता है। लेकिन उसके ऊपर बार-बार कंप्लेन होने के बाद भी उस जज के बारे में है ना वो उसने उसकी हियरिंग सुनी है। 5 तारीख को वो जा रहा था, 5 तारीख को उसने 30 सफ़ों का है ना, यानी 5 तारीख को वो सुन रहा है, ट्रायल चल रहा है और 5 तारीख को ये वो वर्डिक्ट दे देता है 30 सफ़ों का। मेरा अपना बहनोई जज है, वो कहता है कि नॉर्मली है ना मेरे को अगर छोटा-सा भी वर्डिक्ट देना होता है तो मैं 4 से 5 दिन है ना, क्योंकि रेफरेंसेस लेने होते हैं, सारे बताने होते हैं। तो ये तो बना-बनाया इसने है ना जो पहले से है ना छपा-छपाया है ना वो पहले से इन्होंने तैयार किया हुआ था और है ना वो इन्होंने फैसला सुना दिया। तो इसमें कोई शक नहीं है, मैनिपुलेशन तो हर जगह हुई है, ठीक है ना? तो सर हुमायूं लास्टली आपसे ये पूछना चाहूँगी जो सूरत-ए-हाल है, मजमूई सूरत-ए-हाल जब जो साइफ़र मीडिया में पब्लिक हो गया, इमरान खान साहब की जानिब से एक इंटरव्यू में कहा गया था साइफ़र मेरे पास था, मेरे पास से गायब हो गया, पता नहीं कहीं गायब हो गया। तो सर ये जो सूरत-ए-हाल है, आप समझते हैं यहाँ पे ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्ज़ी का मुकदमा इमरान खान साहब के खिलाफ अब दर्ज हो सकता है, इसके बाद मज़ीद उनकी मुश्किलात में इज़ाफ़ा होगा?
देखिए, एक स्कूल ऑफ थॉट तो यही कह रहा है कि इमरान खान के खिलाफ है ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है ना मुकदमा हो सकता है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि अगर ये इमरान खान साहब के बाद मुकदमा करने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट ने वो सारा है ना अपनी वेबसाइट पे साइफर लगाया है, उसको गवर्नमेंट मानती है कि ये यही कंटेंट था। और उस कंटेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि अमेरिका ने है ना मतलब इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाया है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट मानेगी। तो 2 स्कूल ऑफ थॉट है। अगर ये गवर्नमेंट है ना इसके खिलाफ एक्शन लेती है इमरान खान ऑफिशियल सिक्योरिटी जो कि उन्होंने घुमा दिया है और उसके ऊपर होना चाहिए और हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट की परेशानी ये हो जाएगी कि अगर वो इसको कोर्ट में ले जाती है तो ज़ाहिर है उसको मानना पड़ेगा कि ये वही साइफर था और फिर उसके सारा कंटेंट है ना उसको भी मानना पड़ेगा और उस कंटेंट के अंदर है कि इमरान खान ने ना या इमरान खान की गवर्नमेंट को अमेरिका ने हटाया है। तो ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के लिए मुश्किल डिसीजन है, लेट्स सी क्या होता है। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, हमने पूरी तफसीली गुफ्तगू सुनी। ये जो मामला है दिन ब दिन इसमें मज़ीद अहमियत इख्तियार कर रहा है। कहीं ना कहीं जो दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं, इमरान खान साहब के बयानी की जीत के दावे किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तलवार भी अब इमरान खान साहब के सर पर लटकती हुई नज़र आ रही है। देखते हैं आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। प्रोग्राम पसंद आए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफ़िज़।